लगातार बरौली विधानसभा में आपका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है और लगातार गरीबों के बीच आप जा रहे हैं, स्टूडेंटों को शिक्षा सुधार का बात कर रहे हैं, मतलब हर एक मुद्दा पे आप काम कर रहे हैं और लोग आपसे प्रभावित भी हैं। आज पटना आए हुए हैं, चिराग पासवान जी से मिले हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? चलिए, आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज एक्चुअली चिराग बड़े भैया से मिलकर यह मुझे प्रेरणा मिलता है कि बिहार की राजनीतिक में किस प्रकार की सुधार चाहिए। जिस प्रकार की बिहार की युवाओं के प्रति इनकी जो सकारात्मक जो सोच रहती है हर बार, आज से ही नहीं, जब उनके पिताजी थे तब, क्या इनके पिताजी के ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा, उन्होंने मौसम वैज्ञानिक के नाम से सारे जो लोग कहा करते थे। अब बिल्कुल वो गुण जो हैं हमारे बड़े भैया चिराग जी में लगता है। इन सब में प्रेरणा बिल्कुल हम लेते हैं कि बिहार की राजनीतिक में युवा को किस प्रकार की आगे आना चाहिए। अब बात जहाँ तक रही हमारी कार्य क्षेत्र की, तो हमारे नारा ही है युवा बरौली नया बरौली। वो एक नारा लेकर चले हैं, उसको मुझे बरौली स्थापित भी करना है, क्योंकि बिहार की स्थितियाँ दिन पर दिन वो बनती जा रही हैं। देशों विदेश से लोग हमारे यहाँ बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय एजुकेशन के क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति करने आते थे, लेकिन आज की स्थितियाँ बिहार की हो चुकी है कि बढ़िया डिग्री के लिए हमारे बिहार छोड़कर अन्य राज्य में जाना पड़ता है, जहाँ पे हर प्रकार की हम लोग जहाँ भी जाते हैं बिहारी एक गाली बन चुका है। हर जगह हम सभी बिहार के नौजवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी प्रयास है छोटा सा कि अपने विधानसभा से एक सुधार हम लाएँ। तो अभी चिराग पासवान जी से मुलाकात हुए हैं, मतलब क्या लगता है कि चुनाव टिकट को लेकर कुछ बातें हुई है क्या? ना देखिए, ये राजनीति अलग की बात है कि टिकट की बात नहीं। चिराग बड़े भैया से आज पहली बार मुलाकात नहीं है, ये हमेशा मुलाकात है। आज से मानते हैं कि आज नहीं, दो लीडरों से आप मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल, निष्पक्ष जो बिहार के नौजवान के प्रति या जो बिहार के उत्थान के लिए सोचे उनसे मिलना जुलना बिल्कुल कर्तव्य है, चाहे ना दल या विपक्ष के हो या पक्ष का हो, क्योंकि एक राज्य में पक्ष और विपक्ष दोनों का रहना अनिवार्य है। जब तक पक्ष और विपक्ष रहेंगे नहीं, जब तक प्रदेश की विकास की उन्नति आगे बढ़ेगी नहीं। श्याम जी, बीपीएससी छात्र जो है री एग्जाम को लेकर आप भी सीमेंट के घर में सोते होंगे तो मोटा रजाई और कंबल ओढ़कर सोते होंगे, लेकिन बीपीएससी जो छात्र हैं गर्दनी बाग में री एग्जाम को लेकर डटे हुए हैं, 3 बार लाठियाँ चली, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि बिहार के बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो भी हुआ है दुर्व्यवहार गलत हुआ है। इस प्रकार की और डंटा जो है वो बिहार के उन विद्यार्थियों के साथ नहीं चला है, वो जो अधिकारी डंटा चलाए हैं आने वाले उनकी भविष्य पे डंटा चली है। आज वो नहीं कि वो लड़के आज पिटा गए, आने वाले दिन में जो बीपीएससी जो छात्र हैं वो भी कहीं का जो अधिकारी ही बनेंगे। और जब उन पे बरसेगी वो दिन भी याद आएगी कि हम भी किसी बच्चे पर जो है लठियाँ बरसाएं तो उन पर बरसेगी। इसके जो है हम विरोध में बिल्कुल हैं। बिहार के नौजवान के साथ इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। डंटा खाली बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ है, पूरे बिहार के नौजवान पर डंटा बरसा है। जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाता है देहाती भाषा में कि पानी भीगा कर मारा गया, आप पता होगा 29 दिसंबर को कड़ाके की ठंड, लेकिन अभ्यर्थियों को ऐसा मारा जा रहा था कि मानो कि वो आतंकवादी हैं, कोई मतलब दया माया ही नहीं आ रहा था पुलिस को। और सिटी सरावत जो है एसपी कहती है कि हल्का लाठी बल का प्रयोग किया गया है। नहीं तो बिल्कुल जो उनका अफसरशाही जो है ना, हम देख रहे हैं कि नया हीरोइन के रूप में जिस प्रकार की दर्शा रही थी वो अपने आप को, वो कहीं अधिकारी नहीं हो गुंडा के रूप ले रही थी। ये बिल्कुल हम पूरे अपने निष्पक्ष हम कह सकते हैं। अब बिल्कुल जो हैं दो दलों को लोग जो हैं बच्चे को उस्काए थे। बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो पप्पू यादव की पार्टी की तरफ प्रशांत किशोर। ये आप खुल कर बोल रहे हैं? जी बिल्कुल हम खुल कर कह रहे हैं। नहीं लग रहा है? हमको डर नहीं। देखिए वो नहीं, देखिए खड़े हैं छात्र के साथ कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े थे? अनशन पे है प्रशांत किशोर, अनशन पे है। वो सब दिखावा की बातें नहीं, प्रशांत किशोर जी का विरोध भी नहीं करते। जब इतने ही जो सारी बात थी जी देखिए वो सब मामला लेकर आए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी के साथ जो बच्चे जो बैठे थे, आज मानिए हमारे चिराग पासवान जी से भी मिले हैं, वही बच्चे मिले हैं। अगर उनकी अगर इतनी सबसे मिलने जा रहे हैं, राज्यपाल से भी मिले हैं, पप्पू यादव भी उन्हीं से मिले हैं। जी बिल्कुल, आपको हम जो आप पत्रकार बंधु आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के द्वारा जिस प्रकार की बच्चे को उस्काकर और गांधी मैदान से चले जाना और बिहार के नौजवानों पे लाठी बरसा देना, कहीं ना कहीं वो राजनीति किए हैं। श्याम जी, आपको लगता है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए? कहा जा रहा है कि री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया, लेकिन जो बिहार के सीएम है प्रगति यात्रा कर रहे हैं, दूसरे तरफ दुर्दशा है बिहार के छात्रों का। चलिए मानिए मुख्यमंत्री अपने बिहार के मुखिया के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहार जब अपने सारी जब उन्नतियाँ जब समझे कि विनाश की घड़िया पे जब हमारी बिहार थी, उस वक्त अपने कार्यकाल संभाल कर अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी योजनाएं चलाएं बिहार के सुधार के लिए बहुत बेहतर की हैं। आज हो सकती है थोड़ी सी बिहार में कुछ गड़बड़ियां हैं,
बिल्कुल इस पर जो है इंडिया की सरकार इस पर गहन सोच करे, इस पर चर्चा चल रही है। बिल्कुल जो है बहुत जल्द जो है एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल जो है इस पे री एग्जाम की मांग हम भी करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ को बिल्कुल लेकिन आप ये मानते हैं कि 28 दिन के बाद चिराग जी को बुलाना, बच्चों को बुलाना कि ठीक है हम देख रहे हैं, अभी भी 2 दिन का टाइम लिए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि चिराग जी भी कहीं ना कहीं इस अब परिस्थिति को समझने लगे कि करीब 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, हानि कहीं उनकी भी होने वाली थी इसमें? नहीं, सबसे पहली बात कि बिहार की जहाँ तक माननीय चिराग जी की हानि की बात कर रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि बिहार की आइकन जो है नौजवानों के हित में, अगर चिराग पासवान की बात देखा जाए, चिराग पासवान की बात कोई भी बिहार के नौजवान के हित में कोई भी ऐसे नेता नहीं हो जो निष्पक्ष अपनी बातों को बोल सके। तो 28 दिन हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी विदेश की यात्रा पे थे। विदेश की यात्रा के आने के बाद बिल्कुल जो है बिहार के नौजवान को बात, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पे एक तो थप्पड़ बरसा था। उन्होंने हमारे नेता बोला था कार्यक्रम के दौरान को डीएम साहब की बिल्कुल जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन पर जो है कार्रवाई भी हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि उस पर जाँच भी बैठी है, जाँच बिल्कुल होगा उस पर, ये आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय। छात्र खुशी से झूम कर निकले हैं बाहर, कहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरा भी भांजा और भांजी दिया है एग्जाम, तो हम चाहेंगे कि री एग्जाम होना चाहिए। तो आपको कितना भरोसा है चिराग पासवान? हमारे नेता जो भी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी बात बोलते हैं बिल्कुल वो तो बातों पे खड़ा उतरते हैं। अब बिल्कुल 2 दिन के टाइम लिए हैं, तो माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल से मिले हैं, बच्चे मिल चुके हैं। हमारे नेता मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अब बात करके जो निवारण होगा बिहार के नौजवान के, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा। बिहार के आइकॉन आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी हैं, यदि मुख्यमंत्री इस निर्णय री एग्जाम का आदेश नहीं देंगे या बीपीएससी के जो चेयरमैन है मनु भाई परमार आदेश नहीं देंगे, तो क्या चिराग पासवान जी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेंगे? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर जो लिखे हुए थे उस एग्जामों को जो है रिजेक्ट करके उस एग्जाम को करा दिया गया है। अब बाकी सारे जो हैं इसकी जांचें हो रही हैं। बरौली का क्या मतलब आगे लेकर पूरा काम कर रहे हैं? बरौली में आप एकदम मूड में है और जनता समर्थन भी दे रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एकदम भीड़ लग जा रहा है, कंबल वितरण, फिर युवाओं के बीच जाना, मतलब हर एक कार्य कर रहे हैं आप। देखिए हमारी सोचें हैं। सबसे पहली बात, अगर आप जहाँ तक सरस्वती पूजा आप कहें तो सबसे पहली बात की आस्था कि हम मानने वाले व्यक्ति हैं, और सबसे पहली बात कि हम सभी के दिमाग में जो भी अगर कुछ बोलते हैं तो माता सरस्वती के ही वास है कि हम बोलते हैं, तो उन पूजा पाठ को बहुत धूमधाम से खुद हम मनाते हैं। अब बात जहाँ तक रही बरौली की जनता की, तो बरौली की जनता जैसे ही निर्णय लेगी हमारे प्रति, जो भी निर्णय करेगी, बरौली की जनता जिस रूप में मुझे देखना चाहेगी उस रूप में हम उतरने का कार्य करेंगे। इधर से कंफर्म है टिकट क्या चिराग पासवान? टिकट उकट कोई बात नहीं, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। पार्टी पे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे नेता एक बयान कि बिहार के हित के लिए जो नेता हमारे जो भी बोलते हैं उनके पक्ष में रहते, क्या विपक्ष या पक्ष, जो भी बोलते हैं हमारी ये सारे एक फेसबुक पे मेरे पोस्ट देखिएगा, पक्ष या विपक्ष जो भी बोलते हैं, जो सही निर्णय होता है उसके हम समर्थक में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।